खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं इकरा लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल सर। सर क्या लग रहा है, पहले तो आप बताइए कि क्या रुख रहने वाला है और उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं आरबीआई पॉलिसी में? थैंक यू दीपक जी। तो मैं आपके पोल से बिल्कुल अग्री करता हूँ। हमें भी यही लग रहा है कि ये एक स्टेटस को पॉलिसी होगी, रेट्स और स्टांस दोनों पर। और इसका मुख्य कारण वही है कि बहुत हाई अनसर्टेनिटी है और कोई भी ड्यूरेबल ग्रोथ या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करना इस समय पे बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो प्रोबेबली एमपीसी मेंबर्स वेट करेंगे थोड़ी और सर्टेनिटी के लिए। ओके, तो सर स्टेटस को रख के हम कमेंट्री में भी स्टैंड्स किस तरह का एक्सपेक्ट करें, और कमेंट्री से क्या कुछ हमें ये संकेत मिल सकते हैं कि आरबीआई किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है इस वॉर सिचुएशन में आगे की ट्रेजेक्ट्री के लिए? सर तो हमारा यही अनुमान है कि स्टांस न्यूट्रल रहेगा, बट कमेंट्री बहुत ही कॉशियस होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि इस पॉलिसी में आरबीआई या एमपीसी मेंबर्स कुछ खास गाइडेंस देंगे आगे के लिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी इतनी हाई है। क्योंकि ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटकम्स पूरी तरह इसी बात पर निर्भर रहेंगे कि ये जो वॉर चल रही है इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है और इसका प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो इस पर अभी विजिबिलिटी बहुत ही कम है। तो आरबीआई बहुत डेटा डिपेंडेंट रहेगा। तो हमें नहीं लगता है कि कुछ इस पॉलिसी में कुछ ऐसे गाइडेंस निकल कर आएगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रेट या स्टांस एक्शंस। सर वैसे तो स्वाभाविक है कि एमपीसी का मुख्य लक्ष्य जो है वो इन्फ्लेशन को काबू में रखना ही होता है, बट ग्रोथ के मोर्चे पर आप कोई प्रेशर देख रहे हैं या आरबीआई इन्फ्लेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करके ग्रोथ को कैसे मैनेज करेगा? आई मीन ग्रोथ और इन्फ्लेशन में जो तवज्जो रहेगी वो किस तरह की आप देख रहे हैं? तो देखिए, ये लास्ट 2 महीनों में दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। अगर हम 2 महीने पहले से हमारी ग्रोथ और इन्फ्लेशन फोरकास्ट कंपेयर करें तो क्लियरली ग्रोथ में डाउनवर्ड रिवीजन आना तय है और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में अपवर्ड रिवीजन आना तय है। तो हमें फॉर इंस्टेंस अगर हम अब हमारी बेसलाइन फोरकास्ट में ये अज्यूम करें कि क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस $85 पर बैरल होगा FY 27 में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये लग रहा है कि ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.5% होना चाहिए फॉर FY 27 और इन्फ्लेशन का अनुमान 4.3% होना चाहिए विथ अपसाइड रिस्क। तो उस लिहाज से बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ये कोई भी सेंट्रल बैंकर के लिए, जब आप ग्रोथ डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं और इन्फ्लेशन अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पॉलिसी कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इन्फ्लेशन में अपसाइड रिस्क्स मटेरियल हैं, इसीलिए हमें यही लग रहा है कि फिलहाल स्टेटस को मेंटेन करेगी आरबीआई। और देखिए, वॉर के अलावा एल नीनो के रिस्क्स भी बढ़ गए हैं, तो उससे फूड इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ सकता है साल में। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि जून या उसके बाद वाली पॉलिसी तक थोड़ी क्लैरिटी दोनों फ्रंट्स पे आ जाएगी। तो तब कोई भी कॉल लेना रिलेटिवली इजियर होगा। तो तब तक हमें लगता है कि स्टेटस को ही मेंटेन करना चाहिए। स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा और बहुत कॉन्शियस होकर जो कमेंट्री भी करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सर। सर रुपी पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, एफपीआईज भी पैसे निकाल रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर वहाँ पे भी आ रहा है। कुछ आरबीआई की तरफ से आप देख रहे हैं कि इस बार कमेंट्री में या फिर इंटेंट में रुपी को लेकर भी हम कुछ देखें सुने? देखिए, आरबीआई टिपिकली मॉनेटरी पॉलिसी में रुपी पर कमेंट्री अवॉइड करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हमें कोई डायरेक्ट कमेंट्री या मेजर्स देखने को मिलेंगे पॉलिसी में। टिपिकली उनका स्टैंडर्ड स्टांस यही रहा है कि वो वॉलेटिलिटी कम से कम मेंटेन करना चाहते हैं रुपी में, एंड वो कोई भी पर्टिकुलर लेवल टारगेट नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एटलीस्ट पॉलिसी में कोई रुपी पे कॉल होगा। बट सर ड्यूरिंग द डिस्कशंस जब चर्चा हो रही होगी तो स्वाभाविक रूप से कि ये पक्ष भी एक चिंताजनक पक्ष होगा। जी बिल्कुल। तो रुपी का डायरेक्ट इम्पैक्ट महंगाई के दरों पर भी पड़ता है। तो रुपी डेप्रिसिएशन फीड्स इनटू हायर इन्फ्लेशन, स्पेशली डब्ल्यूपीआई के फ्रंट पे। तो
एक तरीके से डबल वैमी हो जाता है, कमोडिटीज के भाव भी बढ़ रहे हैं, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और रुपये भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन फ्रंट पे इसका स्ट्रेस आता है। तो उस लिहाज से रुपी डेप्रिसिएशन भी पॉलिसी एक्शंस में फैक्टर इन होता है। बट इन टर्म्स ऑफ एक्शन ऑन द रुपी, कोई भी डायरेक्ट कमेंट्री टिपिकली आरबीआई अवॉइड करता है पॉलिसी में। ऑलराइट सर, बिल्कुल वो इसके परिधि में, डायरेक्ट कमेंट्री की परिधि में जनरली आता भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा फोकस महंगाई और ग्रोथ पर ही रहेगा जो भी कमेंट्री होगी। सर बातचीत तो आपसे हो गई है, आपसे मैं जाते जाते सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा, ओवरऑल आप कैसे एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को, और ये जो इम्पैक्ट आ रहे हैं या आने शुरू हो रहे हैं वॉर की वजह से ख़ास तौर से, ये कितने रहने वाले हैं और क्या हेडविंड्स आप आके देख रहे हैं सर? देखिए, जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल इस बात पर निर्भर रहेगा कि इस वॉर की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी क्या होती है। एंड बिकॉज ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ही प्राइस और अवेलेबिलिटी डिटरमिन करेगी एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी इंपोर्ट्स और प्राइसेस का। तो अब इस पे कोई भी कमेंट्री करना बहुत ही मुश्किल है कि ये वॉर कितने दिन चलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होंगे। बट अगर मुझे समराइज करना हो तो ब्रॉडली स्पीकिंग, जितना लंबा ये वॉर चलेगी उतना ही एडवर्स आउटकम्स होंगे इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स फिस्कल मैथ और ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटकम्स। तो एनर्जी प्राइसेस डायरेक्टली हमारे करंट अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। टिपिकली मतलब हमारा बेसलाइन फोरकास्ट 1.7% ऑफ जीडीपी है कैड का, एंड हर 10 एट 85 पर बैरल ऑफ क्रूड, और हर $10 के इंक्रीज से करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 35 से 40 बेसिस पॉइंट और ऊपर जाएगा। तो इससे डायरेक्ट प्रेशर रुपये पे आएगा। फिस्कल मैथ में ऑलरेडी जो एक्साइज ड्यूटी कट्स करी है गवर्नमेंट ने, उसका ही बहुत लार्ज फिस्कल इम्प्लीकेशन है। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बिल भी बढ़ जाएगा, और प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये फिस्कल जो बजट मैथ थी वो भी अपसेट हो जाएगी गवर्नमेंट की। एंड ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत साइजेबल डाउनसाइड और अपसाइड रिस्क हैं रिस्पेक्टिवली। तो जितनी लंबी वॉर चलेगी उतना ही हमारे लिए डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी। एब्सोल्युटली। अब किस तरह से आगे ग्लोबल जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है उसमें सेंट्रल बैंक का कम्युनिकेशन और पॉलिसी मेजर्स किस तरह के रहेंगे, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो जो हमारा सर्वे भी था कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, उसमें एक छोटा सा एडिशन जो सर ने किया है कि बहुत कॉन्शियस होके एक जो कमेंट्री आएगी वो कॉन्शियस कमेंट्री होगी। इन्हीं सब क्यूज़ को लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अग्रवाल सर, आपने समय निकाला। आगे भी सर आपसे इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।